चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और फॉलो दोनों देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, तो मैं बता दिया हूँ, फॉलो निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो मैं फॉलो निकाल के बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि फॉलो जब भी आप निकालोगे उसके पहले आपका जो फर्स्ट है ये निकाला हुआ रहना चाहिए, तभी आप फॉलो निकाल पाओगे। अगर फर्स्ट नहीं निकला हुआ तो आपका फॉलो निकालना मुश्किल है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सबसे पहले ईजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट यार, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे जो ये है, एक सेकेंड, जैसे हमारे को ग्रामर दिया हुआ है एस टेंड्स टू ए बी डी एच। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है बी टेंड्स टू स्मॉल सी कैपिटल सी। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है सी टेंड्स टू स्मॉल बी कैपिटल सी स्लैश नल। ठीक है, फिर दिया है डी टेंड्स टू ई एफ, फिर ई टेंड्स टू जी स्लैश नल, फिर एफ टेंड्स टू एफ स्लैश नल। तो मैंने सबसे पहले, जब भी मैं तुम लोग को ग्रामर सिखा रहा था, मैंने सबसे पहले क्या क्या चेक करने को बोला था। सबसे पहले लेफ़्ट रिकर्शन है कि नहीं ये चेक करो, लेफ़्ट रिकर्शन है या नहीं है। अगर है तो उसको रिमूव करो, फिर क्या करो, फिर तुम फर्स्ट निकालो, देन तुम फॉलो निकालो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो चलो देख लेते हैं क्या यहाँ पे लेफ़्ट रिकर्शन है, नहीं देख लेते हैं। देखो, एस से ए आ रहा है, कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। बी से स्मॉल सी, कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। सी से स्मॉल बी, कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। डी से स्मॉल ई, कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। ई से स्मॉल जी, कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। एफ से स्मॉल एफ, कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। तो लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट निकालेंगे, फिर फॉलो निकालेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, मैं पहले तुम्हें अब मैं ये दिखाऊंगा कि हमें फॉलो निकालने के लिए फर्स्ट की ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट निकालेंगे। ठीक है, सॉरी, एस का फॉलो निकालेंगे, फॉलो ऑफ एस। एस क्या है, एस हमारा स्टार्टिंग सिंबल है। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई स्टार्टिंग सिंबल है तो स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो में हमेशा डॉलर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डॉलर तो आ गया। क्या इसके बाद और कुछ आ सकता है? देखो, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड में, यानी ये वाला जो साइड है राइट हैंड साइड, इसमें कहीं एस है? नहीं, इसमें कहीं एस नहीं है। तो इसका मतलब डॉलर के आगे और कुछ आएगा नहीं। तो फॉलो पे सिर्फ डॉलर है। नेक्स्ट हमें देखना है बी। बी का फॉलो क्या है, चलिए देख लेते हैं। फॉलो ऑफ बी, अब ये हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा कि बी को कौन कौन फॉलो कर रहा है। पहले ये देखिए कि बी को फॉलो कौन कौन कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में बी को डी फॉलो कर रहा है। क्या कोई और फॉलो कर रहा है? नहीं, कोई और तो फॉलो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या बताओ? क्या बी को कोई राइट हैंड साइड में फॉलो कर रहा है? नहीं भाई। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है ना। बी को कौन फॉलो कर रहा है? डी। तो जो फॉलो कर रहा है उसका फर्स्ट लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ डी लिखेंगे। लेकिन आप एक चीज़ देखो, ये वाला आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, वो ये है कि अगर हमारे यहाँ पे क्या है, एस टेंड्स टू ए बी डी एच, ये था। फिर था डी टेंड्स टू ई एफ, फिर था ई टेंड्स टू जी नल, और एफ टेंड्स टू एच नल, ऐसा कुछ था। तो अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डी की जगह ई एफ दे दूँ तो फिर क्या होगा? एस टेंड्स टू ए बी ई एफ एच, सॉरी ई एफ और एच, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। अब मैं ई की जगह देखो, अब ई टेंड्स टू क्या है, ई टेंड्स टू एक है जी, और दूसरा क्या होगा, ई टेंड्स टू नल। सिमिलरली एफ टेंड्स टू एच है, राइट, और दूसरा क्या हो जाएगा, एफ टेंड्स टू नल। तो अगर मैं दोनों में ही ई और एफ को नल से मैं नल बैठा दूँ तो क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू ए बी नल नल एच, विच बॉयल्स डाउन टू एस टेंड्स टू ए बी एच। ठीक है, एस टेंड्स टू ए बी एच। अब मुझे ये बताओ कि बी को कौन फॉलो कर रहा है? अभी बी को एच फॉलो कर रहा है, राइट। बी को एच फॉलो कर रहा है, तो मुझे एच का भी फर्स्ट चाहिए होगा। सो यूनियन फर्स्ट ऑफ एच। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मुझे डी का फर्स्ट चाहिए और एच का भी फर्स्ट चाहिए। चलिए, तो डी का फर्स्ट हम कैसे निकालेंगे? देखो डी क्या है, सबसे पहले ये बताओ, डी क्या है? डी टेंड्स टू ई एफ है। देखो डी के फर्स्ट में क्या है, ई है, राइट। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस प्रोडक्शन रूल की बात कर लेता हूँ, डी टेंड्स टू ई एफ, यहाँ पे दोनों ही कैपिटल है, यानी दोनों ही कैपिटल है तो दोनों के फर्स्ट का यूनियन होगा, राइट। ये मैं बता चुका हूँ, दोनों ही कैपिटल लेटर है, यानी दोनों ही
दोनों के फर्स्ट का यूनियन लेना होगा। फर्स्ट ऑफ डी क्या हो जाएगा था, फर्स्ट ऑफ ई यूनियन फर्स्ट ऑफ एफ। तो देखो ई का फर्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे ई क्या है, ई टेंड्स टू जी और नल, तो ये फर्स्ट में जी, फर्स्ट इस प्रोडक्शन रूल के फर्स्ट में जी है और इस प्रोडक्शन रूल के फर्स्ट में नल है, तो जी और नल तो होगा ही होगा। फर्स्ट ई के फर्स्ट में जी और नल तो होगा ही। यूनियन एफ का अगर हम बात करें तो एफ के भी दो प्रोडक्शन रूल है, एफ टेंड्स टू एफ और एफ टेंड्स टू नल। तो इसके फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट प्रोडक्शन रूल के फर्स्ट में है एफ और इसका फर्स्ट पोजीशन में क्या है, एप्सिलॉन, तो एफ और एप्सिलॉन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनियन एफ और एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा, इनका यूनियन कर देंगे तो जी एफ और एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑफ डी विच इज़ नथिंग बट जी एफ और एप्सिलॉन। यूनियन फर्स्ट ऑफ एच तो है ही स्मॉल लेटर, तो फर्स्ट ऑफ एच तो एच ही हो जाएगा, सब मिला के ये क्या हो जाएगा, जी एफ एच और नल। ठीक है, बात क्लियर हुई, बहुत अच्छे। तो मैंने बी का भी फॉलो निकाल लिया। अभी देख लेते हैं क्या किसी और का फॉलो निकाल सकते हैं। सी का फॉलो निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, फॉलो ऑफ सी निकालेंगे। तो इसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, देखो सी को कौन फॉलो कर रहा है पहले ये समझो। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें, सी को यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, राइट, सी को यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसका मतलब कि अगर राइट साइड में कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली लेफ्ट वाला ही उसको फॉलो करेगा। तो एक तो सी को बी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सी को यहाँ पे भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर इस सी के राइट में कोई नहीं है, इसका मतलब सी को उसका जो टर्मिनल नॉन टर्मिनल है वही फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसके राइट साइड में कोई है नहीं। अब देखो सी को क्या सी फॉलो कर सकता है, क्या हम कोई आदमी खुद को ही फॉलो कर सकता है, नहीं। तो क्या ये वाला हम कंसिडर करेंगे, नहीं, तो हमें यही वाला कंसिडर करना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ सी में क्या होगा, बी फॉलो कर रहा है, राइट। तो बी क्या है, लेफ्ट साइड में है, बी क्या है, लेफ्ट साइड में है कि नहीं, बी तो हमारे प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट साइड में है। तो अगर कोई लेफ्ट साइड वाला फॉलो कर रहा है किसी राइट साइड को, तो लेफ्ट साइड वाले का भी फॉलो ही हमें लेना होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले का क्या लेना होगा, फॉलो लेना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फॉलो ऑफ बी। तो देखो फॉलो ऑफ बी तो मैं अभी निकाल चुका हूँ, जी एफ एच नल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एफ एच एंड नल। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी का फॉलो निकालना है, इसका फॉलो। तो फॉलो ऑफ डी, ध्यान से देखो डी को कौन फॉलो कर रहा है, सबसे पहले ये हमें देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो देखो यार डी, पहले मुझे ये बताओ डी के राइट साइड में है कौन, डी के राइट साइड में है कौन, डी को कौन फॉलो कर रहा है, देखो डी को एच फॉलो कर रहा है। तो जो राइट साइड में उसका फर्स्ट लेना होता है, मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा बेसिकली फर्स्ट ऑफ एच। अब एच तक स्मॉल लेटर यानी एक टर्मिनल है, तो वो सीधा फॉलो सेट में घुस जाएगा, तो डी का फॉलो हो जाएगा एच। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डी के बाद क्या है, डी के बाद हमारा ई है, तो हमें ई का फॉलो निकालना पड़ेगा, राइट। तो चलो देख लेते हैं फॉलो ऑफ ई। ई का फॉलो हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे ई को फॉलो कौन कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं राइट साइड में देखूँ, ई को एफ फॉलो कर रहा है, तो जो फॉलो कर रहा है उसका हमें क्या लेना होगा, फर्स्ट लेना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ एफ। तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, बता पाओगे, देखो फर्स्ट ऑफ एफ क्या हो जाएगा। तो देखो एफ के दो प्रोडक्शन रूल्स हैं, एक है एफ टेंड्स टू एफ और दूसरा है एफ टेंड्स टू नल, राइट। तो इस प्रोडक्शन रूल के फर्स्ट में क्या है, स्मॉल एफ, इस प्रोडक्शन रूल के फर्स्ट में क्या है, एप्सिलॉन। तो यही दोनों हो जाएंगे, यही दोनों हो जाएंगे हमारे। तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एफ और एप्सिलॉन, और ये दोनों टर्मिनल्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है, इसीलिए। तो फॉलो ऑफ ई क्या हो जाएगा, एफ और नल। अब बचा है फॉलो ऑफ एफ। एफ को कौन फॉलो कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। एफ को अगर मैं यहाँ पे राइट साइड में देखूँ, एफ को यहाँ पे राइट साइड में कोई फॉलो कर नहीं रहा है, ये एम्प्टी है। तो अगर एम्प्टी है इसका मतलब कौन फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तब मुझे इसका फॉलो निकालना पड़ेगा, सीधा बात है, राइट, इसका फॉलो निकालना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ डी हो जाएगा, फॉलो ऑफ एफ क्या हो जाएगा, नथिंग बट फॉलो ऑफ डी। तो फॉलो ऑफ डी क्या है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही निकाला था, जो कि है स्मॉल एच। सो यहाँ पे ये हो जाएगा स्मॉल एच। तो इस तरह से हमने सारे के सारे फॉलो निकाल दिए। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जंप किया जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एस टेंड्स टू ए
फिर है A टेंड्स टू AB बाई AD, फिर बोल रहा है B टेंड्स टू B और C टेंड्स टू G। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ यार। हम सबसे पहले इसका फॉलो निकालेंगे। सबसे पहले हम एस का फॉलो निकालेंगे, राइट। तो फॉलो ऑफ एस, अब देखो एस क्या, नहीं पहले ये देखो, यहाँ पे ग्रामर में ना लेफ्ट रिकर्सन है। देखो ए टेंड्स टू ए, देखो ए से ए, राइट। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू ए बी और दूसरा हो जाएगा ए टेंड्स टू ए डी। तो ये देखो लेफ्ट रिकर्सन है, तो मुझे लेफ्ट रिकर्सन को हटाना होगा। कैसे लेफ्ट रिकर्सन को हटाओगे, सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों में से किस प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट रिकर्सन नहीं है। तो भैया वो तो ये वाला है। तो कैसे लिखोगे, ए टेंड्स टू, वही वाला प्रोडक्शन रूल लिखो जिसमें लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, फिर यहाँ पे एक नया वेरिएबल दे दो ए डैश। अब ए डैश को डिफाइन करो। ए डैश को तुम कैसे डिफाइन करोगे, पहले तुम मुझे ये बताओ कि इन दोनों प्रोडक्शन रूल में से किस प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट रिकर्सन है। आंसर है ये वाला। अब इस प्रोडक्शन रूल में कौन सा पार्ट है जो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, ये वाला, राइट। तो ये लिखेंगे। उसके बाद ये वाला जो वेरिएबल है इसको मैं सीधा सीधा यहाँ कॉपी कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे नल लिख दूंगा, बस काम ख़त्म। ठीक है, लेफ्ट रिकर्सन हट गया, बाकी जैसा है वैसा रहने दो। एस टेंड्स टू ए, बी टेंड्स टू स्मॉल बी, सी टेंड्स टू स्मॉल जी। चलिए अब फॉलो निकालते हैं। फॉलो ऑफ एस, भैया एस तो स्टार्टिंग सिंबल है, तो फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, छोड़ दो। नेक्स्ट ए का फॉलो अगर हम निकालें, ए का फॉलो अगर हम निकालें तो ध्यान से देखो, ए को राइट साइड में कौन फॉलो कर रहा है, पहले मुझे ये बताओ। ए को राइट साइड में कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो स्टार्टिंग सिंबल फॉलो, नहीं सॉरी गलती बोल दिया। ए को देखो यहाँ पे राइट साइड में कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए को कौन फॉलो कर रहा है, एस फॉलो कर रहा है। तो मुझे एस का फॉलो चाहिए होगा, तो फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा, डॉलर। तो फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस जो है डॉलर। नेक्स्ट हम किसका बात करेंगे, ए डैश का फॉलो। ठीक है, फॉलो ऑफ ए डैश। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, ए डैश कहाँ है, राइट साइड में, यहाँ पे है और यहाँ पे। अब ए डैश के यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब ए डैश को कौन फॉलो कर रहा है, या तो ए डैश, और यहाँ पे भी देखो ए डैश के राइट में कोई नहीं है, यानी ए डैश को कौन फॉलो कर रहा है, ए। अब देखो ए डैश कभी खुद ए डैश को फॉलो कर सकता है क्या, नहीं। तो फिर ए डैश को कौन फॉलो कर रहा है, ए। अब लेफ्ट साइड में ए, यानी ए का फॉलो निकालना है। तो फॉलो ऑफ ए डैश इज नथिंग बट फॉलो ऑफ ए। तो फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा भैया, डॉलर। तो फॉलो ऑफ ए डैश भी हमारा डॉलर आ गया। आगे चलते हैं, फॉलो ऑफ बी। फॉलो ऑफ बी, चलिए देखते हैं राइट साइड में बी को कौन फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये यहाँ पे बी है, बी को देखिए कौन फॉलो कर रहा है, ए डैश। तो अगर राइट साइड में कोई फॉलो कर रहा है तो उसका फर्स्ट निकालना है। तो कौन फॉलो कर रहा है, ए डैश। तो मुझे यहाँ पे ए डैश का फर्स्ट निकालना है भाई, ए डैश का फर्स्ट निकालना है यहाँ। और यहाँ पे देखो और कोई है नहीं, और कोई है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ए डैश ओके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ए डैश। तो ए डैश का फर्स्ट क्या होगा, देखो अगर मैं ए डैश का फर्स्ट निकालने की कोशिश करूँ तो देखो ए डैश के फर्स्ट में कौन कौन है, एक आपका फर्स्ट, इस प्रोडक्शन रूल का फर्स्ट ये है और इस प्रोडक्शन रूल का फर्स्ट ये है, राइट। जो फर्स्ट पोजीशन में जो है वही, तो एक हो जाएगा डी और दूसरा हो जाएगा नल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखिए, क्या फॉलो में हम नल डालते हैं, नहीं, तो फिर नल तो रहेगा नहीं, तो सिर्फ डी बचेगा। तो फर्स्ट ऑफ ए डैश जो कि हो जाएगा तुम्हारा डी, डी होगा ना। और कोई फॉलो कर रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप और एक चीज़ ध्यान से देखो ये वाला जो प्रोडक्शन रूल है, एक तो डी मिला। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ए टेंड्स टू ए बी ए डैश, राइट। और यहाँ पे देखिए ए डैश के दो प्रोडक्शन है, एक तो आपका ए डैश टेंड्स टू डी ए डैश है और दूसरा क्या है, ए डैश टेंड्स टू नल, ए डैश टेंड्स टू नल, ये है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर मैं यहाँ पे ए डैश की जगह नल डाल देता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ये ए डैश की जगह नल डाल दिया तो ये हो जाएगा ए टेंड्स टू ए बी नल, यानी ए टेंड्स टू ए बी। अब अगर मैं पूछूं बी को कौन फॉलो कर रहा है, बी को ए फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का फॉलो भी चाहिए होगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनियन फॉलो ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, डी यूनियन फॉलो ऑफ ए।
फॉलो ऑफ ए क्या है, फॉलो ऑफ ए क्या है, फॉलो ऑफ ए क्या है, डॉलर है, ठीक है। सो ये हो जाएगा डी यूनियन डॉलर विच इज़ नथिंग बट डी कॉमा डॉलर। बात क्लियर है। चलिए आगे का अगर हम बात करें तो अब मुझे सी का फॉलो निकालना है, ठीक है, फॉलो ऑफ सी। तब आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे राइट साइड में आपको कहीं पे सी दिख रहा है, सी क्या आपको राइट साइड में कहीं दिख रहा है, आंसर इस नहीं, कहाँ है सी, सी तो है ही नहीं। तो अगर राइट साइड में सी है ही नहीं, इसका मतलब सी को कोई फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसा सीन आ गया तो यहाँ पे हम बस एन ए लिख देंगे, इसका मतलब सी का कोई फॉलो है ही नहीं, ठीक। शायद थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। थोड़ी मुश्किल आएगी, आप प्रैक्टिस करते रहो, आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल वाला चीज़ है नहीं। चलिए अब इसका देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा है। तो इसका मुझे फॉलो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉलो निकालना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका फॉलो निकालूंगा। इस तो भैया स्टार्टिंग सिंबल है, तो स्टार्टिंग सिंबल है, इसका मतलब एक तो डॉलर होगा। क्या इसके बाद और कुछ होगा? तो देखो यहाँ पे इसको कौन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एल डैश, तो मुझे यहाँ पे एल डैश का भी फर्स्ट लेना पड़ेगा, राइट। अब एक चीज़ आप देखो, एल टेंड्स टू एस एल डैश, ऐसा है। अब यहाँ पे देखो एल डैश के दो प्रोडक्शन रूल है, एस टेंड्स टू कॉमा एस एल डैश स्लैश नल, ऐसा है। इसका मतलब एस टेंड्स टू कॉमा एस एल डैश है और एक हो जाएगा एल डैश टेंड्स टू नल। तो अगर हम एल डैश टेंड्स टू नल यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एल टेंड्स टू एस नल, यानी हो जाएगा एल टेंड्स टू एस। इसका मतलब अभी एस को कौन फॉलो कर रहा है, एल फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन, यूनियन फॉलो ऑफ एल। सही बात है, सही बात है। चलो तो ये हमें बाद में निकालना पड़ेगा, इसका हो गया। अब यहाँ पे अगर हम एल का फॉलो निकालें तो एल को कौन फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखो, एल को यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये फॉलो कर रहा है। कोई क्या कोई और है जो फॉलो कर रहा है? नहीं, और तो कोई ऐसा है नहीं जो फॉलो कर रहा है। तो फिर फॉलो ऑफ एल क्या हो जाएगा, बेसिकली जो ब्रैकेट फॉलो कर रहा है, मतलब जो उसको फॉलो कर रहा है उसका फर्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट। तो फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट तो भैया ब्रैकेट ही होगा, क्योंकि ये तो भैया क्या है, एक टर्मिनल है। सो एल का फॉलो निकल गया। अब मुझे नेक्स्ट निकालना है एल डैश का फॉलो। मेरा सवाल ये आपसे कि एल डैश को कौन फॉलो कर रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एल डैश को यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, यानी फॉलो ऑफ एल हो जाएगा। यूनियन, क्या कोई और है एल डैश को फॉलो कर रहा है? एल डैश को यहाँ कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एल डैश फॉलो कर रहा है। अब एल डैश खुद क्या एल डैश को फॉलो कर सकता है? नहीं, तो सिर्फ मुझे फॉलो ऑफ एल चाहिए, ठीक है। तो फॉलो ऑफ एल क्या है, नथिंग बट ब्रैकेट। सो ये मिल गया मुझे, सही बात है ना। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, फर्स्ट ऑफ एल डैश, एल डैश का फर्स्ट क्या होगा बताओ, एल डैश का फर्स्ट क्या होगा? अगर मैं फर्स्ट ऑफ एल डैश निकालूँ तो देखो ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पे दो प्रोडक्शन रूल है, एक तो एल डैश टेंड्स टू कॉमा एस एल डैश, राइट, और दूसरा है एल डैश टेंड्स टू नल। तो दोनों का जो फर्स्ट पोजीशन है उसको देखेंगे तो इसके फर्स्ट पोजीशन में कॉमा है और इसके फर्स्ट पोजीशन में नल है। तो एल डैश का फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक तो कॉमा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ एल डैश में कॉमा और नल होगा, लेकिन आपको पता है कि हम लोग कभी फॉलो में नल नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ हमें कॉमा ही लेना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डॉलर यूनियन, फर्स्ट ऑफ एल डैश में क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉमा रहेगा, यूनियन फॉलो ऑफ एल, फॉलो ऑफ एल क्या है, ब्रैकेट है। तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा, डॉलर कॉमा ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका फॉलो ऑफ एस, ठीक है। सो आपको ये बात क्लियर हुई। तो नल के साथ आपको डील करना, जब भी आपको टेंड्स टू नल दिखे तो पहले आप उस नल को अप्लाई करके जो प्रोडक्शन रूल है उसको छोटा करने की कोशिश करो, तभी आपको जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
इसका देखिए ए टेंड्स टू ए ए ए बी बी बी, अच्छा रुक जाइए, इसको मैं येलो कलर से लिखता हूँ। ओके, ए बी 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 ए, और फिर ए टेंड्स टू नल और बी टेंड्स टू नल। ये नल का जो बात है ना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो जेटा दिए আমরা सॉरी, शायद लैंग्वेज का थोड़ा एरर हो गया, सॉरी। तो अभी हम लोग इसका फॉलो निकालेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले इसका हमें फॉलो निकालना है। तो भाई एस क्या है, पहले मुझे ये बताओ एस क्या है। एस हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, सही बात है। वो स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो हमेशा डॉलर होता है। अब क्या एस हमें राइट साइड में कहीं दिख रहा है? नहीं, राइट साइड में कहीं नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ डॉलर ही होगा। अब मैं ए का फॉलो निकालता हूँ, ठीक है। अब देखो ए में नल है, नल को हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले नल को अप्लाई किए बिना देख लेते हैं क्या है। ए को कौन कौन फॉलो कर रहा है, देखो ए को एक ए ये फॉलो कर रहा है और दूसरा ये फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये दोनों तो स्मॉल लेटर हैं, तो ये दोनों डायरेक्टली सेट में आ जाएंगे। अब एस टेंड्स टू ए बी ऐसा लिखते हैं। अभी अगर हम लोग क्या करें बताओ, नल डाल दें, ए की जगह पे नल डाल दें, तो क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू नल ए फिर नल बी। तो ये तो एस टेंड्स टू ए बी हो गया। तो क्या नल डालने से हम कुछ उखाड़ पाए? नहीं, तो फॉलो ऑफ ए ही होगा ये, ठीक है। अब फॉलो ऑफ बी की बात कर लेते हैं। तो देखो बी को कौन कौन फॉलो कर रहा है मेरे भाई, बी को एक ये स्मॉल बी फॉलो कर रहे हैं और एक स्मॉल ए फॉलो कर रहे हैं। तो ये दोनों तो सीधा सीधा हमारे सेट में आ गए। अब हम लोग बी की जगह में नल डाल के देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, नल बी नल ए, यानी ये हो जाएगा हमारा ए टेंड्स टू बी ए। तो ध्यान से आप देखिए, इससे हम कुछ उखाड़ पाए नहीं, तो फॉलो ऑफ बी ये हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं ऐसा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। E tends to E plus T slash T, T tends to T cross F slash F, फिर बोला है F tends to E डिवाइड एंड ID, ऐसा कुछ हमें दिया गया है। तो वही फर्स्ट फॉलो निकालना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाई लेफ्ट रिकर्सन है। कैसे लेफ्ट रिकर्सन दिख गया, ये देखो E to E, ठीक है, T to T, तो लेफ्ट रिकर्सन है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट रिकर्सन हटाओ, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ई टेंड्स टू, पहले मुझे बताओ इन दोनों प्रोडक्शन रूल में से किस प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, ये। तो इसको लिखो और एक नया वेरिएबल उसके साइड में लगाओ, ई डैश। अब तुम ये जो नया वेरिएबल दिए हो इसको डिफाइन करना होगा। कैसे डिफाइन करोगे, ई डैश टेंड्स टू, पहले मुझे बताओ इन दोनों प्रोडक्शन रूल में से किस प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट रिकर्सन है, इसमें है। अब इस प्रोडक्शन रूल में किस पार्ट में मेरा लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, इस पार्ट में मेरा लेफ्ट रिकर्सन नहीं है। तो पहले मैं इसको लिखा और उसके बाद ई डैश जो है उसको मैं ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग नल लिख दिए ऐसे, ठीक है। तो इसका मैंने लेफ्ट रिकर्सन हटा दिया, ठीक। अब इसका बात कर लेते हैं। तो देखो टी टेंड्स टू, इन दोनों में से किस पार्ट में लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, इसमें नहीं है, तो लिखा। फिर एक नया वेरिएबल लिया टी डैश। अब इस टी डैश को हमें डिफाइन करना है। अब मुझे बताओ इन दोनों प्रोडक्शन रूल में से किस प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट रिकर्सन है, इसमें है। अब इसका किस पार्ट में लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, इस पार्ट में लेफ्ट रिकर्सन नहीं है। तो पहले मैंने इसको लिखा ऐसा, फिर मैंने ये जो वेरिएबल है इसको किया कॉपी और फिर स्लैश में नल लिख दिया, हो गया। अब बाकी का जैसा है एफ टेंड्स टू ई स्लैश आई डी, ऐसा। तो मेरा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पूरा जो है वो लेफ्ट रिकर्सन हट गया है। अभी हम फॉलो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ई का फॉलो निकालेंगे। देखो भैया ई जो है हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, तो स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो तो डॉलर होगा ही। आगे देखते कुछ है कि नहीं है, हाँ। तो देखो कुछ है कि नहीं है, देख लेते हैं। ई के बाद ई को देखो कौन फॉलो कर रहा है, ई को देखो कौन फॉलो कर रहा है। अगर मैं इस कलर से दिखाऊं तो देखो ई को ब्रैकेट फॉलो कर रहा है। क्या कोई और है जो फॉलो कर रहा है? नल डाल के भी देखना पड़ेगा हमें, लेकिन नल डालेंगे कहाँ,
जहाँ ई है उसके बाद ही ना नल डालेंगे। देखो ई डैश टेंड्स टू नल एक ठो है, ई डैश टेंड्स टू नल है एक ठो ये वाला, और टी डैश टेंड्स टू नल ये भी है एक ठो ये वाला। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है कि यहाँ पे कौन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट फॉलो कर रहा है ना ई को, तो ब्रैकेट तो होगा ही हमारा, तो ये दोनों बन गए फॉलो में, राइट। यहाँ पे ये दोनों डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मैं ई डैश का फॉलो निकालता हूँ, ध्यान से देखना, ई डैश का फॉलो। मुझे बताओ ई डैश को यहाँ पे राइट साइड में तुम देखो, पहले राइट साइड में देखो ई डैश कहाँ कहाँ है, ई डैश यहाँ है, ई डैश यहाँ है, और कहीं है नहीं। ई डैश को देखो यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कौन फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। ई डैश के राइट साइड में कुछ है नहीं, इसका मतलब ई डैश को कौन फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अब तुम मुझे एक सीधा सा बात बताओ, कभी ई डैश को खुद ई डैश फॉलो कर सकता है क्या, नहीं। तो अगर नहीं कर सकता तो ये तो बेकार हो गया। तो अभी अच्छी बात है, ई डैश को कौन फॉलो कर रहा है भाई, ई फॉलो कर रहा है मेरे भाई, ई डैश को हमारा ई फॉलो कर रहा है। तो फॉलो ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा, नथिंग बट फॉलो ऑफ ई, अब फॉलो ऑफ ई हो जाएगा, राइट। तो फॉलो ऑफ ई क्या है भाई, फॉलो ऑफ ई मेरा डॉलर है और ब्रैकेट ओपनिंग है, बस हो गया फॉलो ऑफ ई डैश। चलिए अभी ई और ई डैश का तो निकल गया। अच्छा यहाँ पे ई डैश था ना, इसको मैं ज़रा ठीक से लिख दूँ, नहीं तो आपको लगेगा नहीं। अब मैं टी का फॉलो निकालता हूँ भाई, फॉलो ऑफ टी। देखो टी को कौन फॉलो कर रहा है, लेकिन रुक जाओ, नहीं रुकने का ज़रूरत है नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। देखो फॉलो ऑफ टी, टी को कौन फॉलो कर रहा है, देखो टी को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे दो लोग फॉलो कर रहे हैं, एक तो आपका ई डैश यहाँ फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे भी एक ई डैश फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखो टी को दो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इस कलर से मैं दिखाता हूँ, एक तो ई डैश फॉलो कर रहा है और दूसरा यहाँ पे भी ई डैश ही फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ई डैश ही फॉलो कर रहा है, तो ई डैश का फर्स्ट निकालना होगा कि वो राइट साइड में, सो फर्स्ट ऑफ ई डैश। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ई टेंड्स टू टी ई डैश है। देखो ये जो दो प्रोडक्शन रूल है इनको ध्यान से देखो, ई टेंड्स टू टी ई डैश है, और दूसरा वाला प्रोडक्शन रूल क्या है मेरे भाई, ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश है, ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, ई डैश टेंड्स टू नल भी एक ठो है, ई डैश टेंड्स टू नल भी एक ठो है। तो अगर मैं ई डैश की जगह नल बैठा देता हूँ तो ये क्या आएगा, ई टेंड्स टू टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ई डैश टेंड्स टू प्लस टी। समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ, आया तो ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ई डैश की जगह नल डाल देता हूँ तो ऐसा हो जाएगा। तो अब मुझे तुम बताओ इस सिचुएशन में टी का फॉलो क्या होगा, यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कौन फॉलो कर रहा है, ई फॉलो कर रहा है। तो यूनियन यहाँ पे हो जाएगा भाई फॉलो ऑफ ई यूनियन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टी को यहाँ कोई फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कौन फॉलो कर रहा है, ई डैश फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा भाई फॉलो ऑफ ई डैश। क्यों हम यहाँ पे फॉलो क्यों लिखे, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड में भाई, और मैंने क्या बोला था, जब भी लेफ्ट साइड में है फॉलो ही लिखना है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है भाई, फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है, ई डैश का फर्स्ट क्या है, देखो ई डैश के फर्स्ट पोजीशन में क्या है, प्लस है, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा भाई। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो प्लस है और दूसरा क्या है, नल है। तो अब मुझे नल नहीं चाहिए क्योंकि हम फॉलो सेट में कभी नल डालते नहीं है, तो हम सिर्फ प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ से प्लस मिल गया हमें, यूनियन ई का फॉलो। देखो ई का फॉलो क्या है, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि नहीं, ब्रैकेट डॉलर और ब्रैकेट, तो यहाँ पे वो भी डाल दो, डॉलर और ब्रैकेट, इस तरह से यूनियन। ई डैश का फॉलो देख लेते हैं, ई डैश का फॉलो देख लेते हैं, वो क्या है, वो भी डॉलर और फॉलो ही है, तो डालो यहाँ पर बैठ के, डॉलर और ब्रैकेट सब मिला के क्या हो जाएगा, प्लस डॉलर ब्रैकेट। बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ, बात क्लियर हुई या नहीं बताओ। क्लियर होनी चाहिए भाई। हाँ अभी हम लोग क्या देखेंगे, किसका फॉलो देखेंगे, टी ई डैश का हो गया, टी का भी हो गया,
अभी टी डैश का फॉलो देखना है, राइट, टी डैश का फॉलो देखना है। तो पहले मुझे ये बताओ, अच्छा पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। टी डैश का फॉलो हमें देखना है, कैसे निकालेंगे देखो। पहले तो मुझे ये बताओ, ग्रामर में राइट हैंड साइड में टी डैश को कौन फॉलो कर रहा है। एक तो यहाँ पे देखो कोई नहीं है, टी डैश के राइट साइड में कोई नहीं है, तो कोई नहीं है मतलब कौन फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। इधर भी देखो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है मतलब कौन फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अब तुम मुझे सिंपल सा लॉजिक दो, क्या कभी टी डैश को टी डैश ही फॉलो कर सकता है? नहीं ना, तो ये तो केस बकवास है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, टी डैश को कौन फॉलो कर रहा है भाई, टी फॉलो कर रहा है, सही बात है ना, टी ही फॉलो कर रहा है। तो अगर टी डैश को टी ही फॉलो कर रहा है तो फॉलो ऑफ टी डैश क्या हो जाएगा मेरे भाई, फॉलो ऑफ टी डैश क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ टी हो जाएगा कि नहीं, फॉलो ऑफ टी तो होगा, सही बात है। तो फॉलो ऑफ टी क्या है भाई, प्लस ब्रैकेट और डॉलर। सो ये भी वही हो जाएगा, हो गया भाई, ठीक है। बोलो अब मैं नेक्स्ट क्या है, कौन सा बचा है, एफ। अब देखो अब खेल में मज़ा आएगा, फॉलो ऑफ एफ इसका देखेंगे। तो देखो इसके प्रोडक्शन रूल देख लेते हैं, एफ के साथ साथ जो प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो देखो जो कौन कौन से प्रोडक्शन रूल है जिसमें एफ है, देखो टी टेंड्स टू एफ टी डैश, फिर टी डैश टेंड्स टू क्रॉस एफ टी डैश स्लैश नल, और शायद मेरे ख्याल से एफ टेंड्स टू ई बाई आई डी, ऐसा कुछ था, है कि नहीं, कंफर्म करो एक बार, देख लो, ठीक। आई होप यही है। अब मुझे क्या निकालना है, एफ़ का फॉलो निकालना है। तो देखो यहाँ पे एफ़ को कौन कौन फॉलो कर रहा है, देखो। अच्छा उसके पहले ये देखो टी डैश टेंड्स टू नल है, इसको याद रखना, ये काम में आएगा भाई इस बार। तो देखो टी डैश को कौन फॉलो कर रहा है, टी डैश को देखो यहाँ पे कोई है नहीं, कोई है नहीं, इसका मतलब कौन फॉलो कर रहा है भाई, ये फॉलो कर रहा है, सीधा बात। सॉरी मैं तो एफ़ का निकाल रहा हूँ ना। तो एफ़ को देखो कौन फॉलो कर रहा है, ये, अब ये राइट साइड में है, ये राइट साइड में है, यानी इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो फॉलो ऑफ एफ में क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ टी डैश। अच्छा मैं यहाँ पे इसको ना दूसरे कलर से लिखता हूँ, फर्स्ट ऑफ टी डैश। अभी ध्यान से एक चीज़ देखो, ये हो गया। अब टी डैश तो नल है, टी डैश का वैल्यू तो नल है, तो क्या हम ये दे सकते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। तो देखो यार टी टेंड्स टू एफ नल हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, टी टेंड्स टू एफ। अब बताओ एफ को कौन फॉलो कर रहा है, अब एफ को कौन फॉलो कर रहा है, एफ को यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब टी फॉलो कर रहा है। अब टी लेफ्ट साइड में, यानी टी का फॉलो लगेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूनियन फॉलो ऑफ टी। अच्छा देख लेते क्या कुछ और लगेगा कि नहीं, यहाँ पे तो ये हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं इस प्रोडक्शन रूल की बात करता हूँ तो टी डैश टेंड्स टू क्रॉस एफ। अब यहाँ पे अगर मैं टी टेंड्स टू नल बैठा देता हूँ तो क्रॉस एफ नल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी डैश टेंड्स टू क्रॉस एफ। अब यहाँ पे एफ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कौन फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, यानी मुझे इसका भी फॉलो लगेगा, यानी यूनियन ऑफ टी डैश, फॉलो ऑफ टी डैश। सही बात है, ये नल हमेशा डाल के देखना होता है, और यही मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, और उस बच्चों में से मैं भी था पहले, ठीक है। तो फॉलो ऑफ टी डैश समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। एफ को कौन फॉलो कर रहा है भाई, टी डैश फॉलो कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम इसको करके देख लेते हैं, करने में मज़ा आएगा। तो क्या हो जाएगा देखो यार, फॉलो ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या था बताओ, फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या था, निकाल लेते हैं भाई। टी डैश जो है उसके फर्स्ट में क्या है, एक क्रॉस है और दूसरा नल है, तो नल तो होगा नहीं, फॉलो में तो नल रखते नहीं है, तो क्रॉस ही होगा सीधा सीधा। तो एक तो हमारा क्रॉस हो गया, ठीक है। फिर फॉलो ऑफ टी, तो देखो फॉलो ऑफ टी क्या है, प्लस डॉलर और ब्रैकेट, राइट। तो ये भी रहेगा भाई, इसने कोई गलती नहीं की है, प्लस डॉलर ब्रैकेट यूनियन, और क्या है, फॉलो ऑफ टी डैश। तो टी डैश का फॉलो भी क्या है, टी डैश का फॉलो, टी का फॉलो क्या है, प्लस ब्रैकेट और डॉलर। तो यार वही करना है, प्लस ब्रैकेट और डॉलर।
तो इन तीनों का यूनियन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्लस डॉलर ब्रैकेट, ये हो जाएगा भाई मेरा फॉलो ऑफ एफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉलो निकालना हो गया। नहीं मतलब अभी भी और क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, क्वेश्चन है। तो ये मैंने एक सवाल सॉल्व किया, अब नेक्स्ट सवाल पे जंप करेंगे। तो गाइस चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हम फॉलो ही निकालेंगे बढ़िया तरीके से। तो हमें दिया क्या गया है, एस टेंड्स टू ए सी बी स्लैश सी बी बी स्लैश बी ए, ठीक है, ए टेंड्स टू डी ए स्लैश बी सी, और फिर दिया गया है बी टेंड्स टू जी स्लैश नल और सी टेंड्स टू एच स्लैश नल। तो फॉलो निकालना है भाई एकदम बढ़िया से। सबसे पहले हम फॉलो निकालेंगे किसका, एस का, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तुम ये बताओ, क्या एस तो स्टार्टिंग सिंबल है, इसका मतलब फॉलो सेट में डॉलर तो रहेगा। क्या राइट साइड में तुम्हें कहीं एस दिख रहा है, नहीं, तो सिर्फ डॉलर ही रहेगा। नेक्स्ट कौन सा है, इसके बाद हमारा ए आ रहा है, तो ए का फॉलो निकालना है। बताओ यहाँ पे ए को कौन कौन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखो ए को कौन फॉलो कर रहा है, सी फॉलो कर रहा है, राइट, ए को सी फॉलो कर रहा है, यानी मुझे सी का फर्स्ट चाहिए होगा, ठीक है, यूनियन। अब देखो नहीं, ए को और कोई फॉलो कर रहा है क्या, बताओ। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, एस टेंड्स टू ए सी बी, इसी चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे एक रूल है, बी टेंड्स टू सी टेंड्स टू नल है, ये देखो सी टेंड्स टू नल ऐसा है ना इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे सी की जगह नल दे देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू ए नल बी, यानी एस टेंड्स टू ए बी। अब बताओ ए को कौन फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है, यानी मुझे बी का भी फर्स्ट लगेगा, राइट। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो भाई, ये देखो ये वाला जो रूल है, इसमें देखो एक रूल ये भी है ना, बी टेंड्स टू नल। तो बी टेंड्स टू नल, बी की जगह पर अगर हम नल डाल दें तो क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू ए नल, ए नल एनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू ए हो जाएगा कि नहीं। अब एस को कौन, ए को कौन फॉलो कर रहा है, एस फॉलो कर रहा है, राइट, तो मुझे एस का भी फॉलो रखेगा। तो यहाँ पे मैं फॉलो ऑफ एस दे देता हूँ। चलिए भाई, तो फर्स्ट ऑफ सी, सी का फर्स्ट क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ये हमेशा पता रहना चाहिए कि भाई फॉलो सेट में नल नहीं आता है। तो देखो सी का फर्स्ट क्या है, एक तो एच हो जाएगा क्योंकि उसके फर्स्ट लोकेशन में एच है, और दूसरा क्या है, नल है, राइट। तो एच तो होगा ही, तो मैंने एच दे दिया, नल नहीं हो पाएगा, यूनियन फर्स्ट ऑफ बी, बी टेंड्स टू क्या है, जी नल, तो फर्स्ट लोकेशन में जी भी है और नल भी है। तो मुझे कौन सा चाहिए होगा, सिर्फ जी, नल नहीं लेंगे हम लोग, सो यहाँ पे जी हो जाएगा। यूनियन फॉलो ऑफ एस, एस का फॉलो क्या है भाई, डॉलर है ना, तो यहाँ डॉलर डाल दिए, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, एच जी एंड डॉलर, ये हो जाएगा हमारा ए का फॉलो। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत गलतियाँ होती है बच्चों की, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो ये है, ए का निकाल लिए फॉलो, नेक्स्ट कौन है, बी, बी का निकालना है फॉलो। तो अब ध्यान से एक चीज़ देखो, बी किस जगह में, यहाँ पे देखो एक रूल आपको दिख रहा है, बी टेंड्स टू नल, मेरे को दिख रहा है भाई बी टेंड्स टू नल। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी डेंजरस चीज़ है। तो मुझे पहले ये बताओ, बी आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक तो भैया बी मुझे यहाँ दिख रहा है इस प्रोडक्शन रूल में, ठीक, यहाँ पे देखो सी है, ठीक है ना, कैपिटल सी। एक तो भैया मुझे इस प्रोडक्शन रूल में बी दिख रहा है, एक तो मुझे यहाँ दिख रहा है बी। तो मैं सारे वो प्रोडक्शन रूल्स को ना मैं पहले लिख लेता हूँ जहाँ पे यहाँ पे मुझे बी दिख रहा है। तो एस टेंड्स टू ए सी बी, एस टेंड्स टू सी बी बी, और एस टेंड्स टू बी ए। क्या कुछ और है, अरे हाँ भाई क्यों नहीं होगा, ए टेंड्स टू बी सी। अब मुझे पता है ये बी टेंड्स टू एक नल है यहाँ पे, और एक सी टेंड्स टू नल है यहाँ पे, ये काम में आने वाले हैं, ध्यान से देखना भाई, ठीक। तो देखो बी को यहाँ पे कौन फॉलो कर रहा है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पे एस फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एक तो फॉलो ऑफ एस हो जाएगा, बिल्कुल यूनियन। यहाँ पे भी देखो बी को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एस ही फॉलो कर रहा है, तो फॉलो ऑफ एस ही होगा, जो कि ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, तो ये तो नहीं होगा।
अब देखो यहाँ पे बी को कौन फॉलो कर रहा है, ए फॉलो कर रहा है, राइट। और ए तो स्मॉल लेटर और राइट साइड में है, तो मुझे इसका फर्स्ट निकालना है। बहुत सही। यहाँ पे देखो ए को कौन फॉलो कर रहा है, कैपिटल सी फॉलो कर रहा है, राइट साइड में है, यानी कि मुझे इसका फर्स्ट निकालना है। चलिए, क्या मैंने फर्स्ट ऑफ सी निकाल के रखा हूँ मैं? देखो यार, फर्स्ट ऑफ सी सिर्फ एच होगा, नल नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, क्यों नल होगा, क्योंकि फॉलो सेट में तो हम नल लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हम फर्स्ट में नल को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉलो बेस क्या है, डॉलर है। यूनियन फर्स्ट ऑफ ए क्या है, सिर्फ स्मॉल ए ही होगा। यूनियन फर्स्ट ऑफ सी क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑफ सी इज एच। तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा, डॉलर ए और एच। क्या ये आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताना हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अच्छा, कुछ और हो सकता है क्या, कुछ और हो सकता है क्या, बताओ। हाँ, और एक हो सकता है, और एक हो सकता है। कैसे भाई, एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ए सी बी, सी बी बी, बी सी, अरे बाप रे, ये जो ए टेंड्स टू बी सी है, सी टेंड्स टू नल आपको दिख रहा है। हाँ भाई, तो अगर मैं सी की जगह में नल डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू बी नल, यानी ए टेंड्स टू बी हो जाएगा। अब बी को कौन फॉलो कर रहा है, अब बी को कौन फॉलो कर रहा है, बताओ यार। यहाँ पे कोई है नहीं, इसका मतलब कौन फॉलो कर रहा है, ए फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे यूनियन एक फॉलो ऑफ ए भी तो होगा, तो ये छूटना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। इसीलिए 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, लेकिन छोड़ना नहीं। तो फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा, एच जी और डॉलर, यहाँ पे लिखा ही था। तो एच जी और डॉलर, तो इनका यूनियन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, डॉलर ए एच और जी। ठीक है, बात क्लियर हुई? ओके। तो भाई इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, मेरी हालत ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं। फॉलो ऑफ भी हो चुका है, अभी मुझे फॉलो ऑफ सी निकालना है। ध्यान से देखना, फॉलो ऑफ सी, खुद का बैंड खुद ही बजाऊंगा, देखना। फॉलो ऑफ सी, तो फॉलो ऑफ सी जब भी आप निकालोगे, आप याद रखना बी टेंड्स टू नल है, तो ये ट्रबल कर सकता है, जो कि करेगा भी। ध्यान से देखना, देखो सी को कौन कौन फॉलो कर, पहले हम वो वाले प्रोडक्शन रूल्स लिख लेते हैं जहाँ पे हमें सी मिल रहा है। तो पहला है एस टेंड्स टू ए सी बी, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, एस टेंड्स टू सी बी बी, आप देख लेना वीडियो रिवाइंड करके, उसमें है। और ए टेंड्स टू बी सी, ये कुछ प्रोडक्शन रूल्स हैं जहाँ पे आपको सी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, अगर मैं सी का फॉलो निकालूँ तो इसमें सी को कौन फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है। तो एक तो हमारा फॉलो ऑफ सी में बी का फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वो राइट साइड में है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो यार, बी टेंड्स टू नल है, तो भाई यहाँ पे नल बैठा, तो इसको नल से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू ए सी हो जाएगा। अब बताओ सी को कौन फॉलो कर रहा है भाई, एस फॉलो कर रहा है, तो एस का फॉलो लिखना होगा, है कि नहीं, बिल्कुल, फॉलो ऑफ सी। और देखते हैं यहाँ पे, देखो यार, एस टेंड्स टू सी बी बी, देखो सी को कौन फॉलो कर रहा है, स्मॉल बी, ये फॉलो कर रहा है, तो मुझे इसका फर्स्ट चाहिए होगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसका फर्स्ट भी चाहिए होगा, बहुत सही बात है। अब देखो यहाँ पे सी को कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो, हाँ हाँ, कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कौन फॉलो कर रहा है, ए कर रहा है फॉलो, तो मुझे यहाँ पे ए का भी फॉलो चाहिए होगा। सो यहाँ पे हमें सारी की सारी चीज़ें मिल चुकी हैं भाई। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या होगा भाई, फर्स्ट ऑफ बी सिर्फ जी होगा, नल तो हम लेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जी। यूनियन फॉलो ऑफ सी, फॉलो ऑफ सी क्या होगा, क्या मैंने निकाला है या नहीं निकाला है, फॉलो ऑफ सी, सी का फॉलो तो एक मिनट, मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ सी कैसे हो गया भाई, एक तो फॉलो ऑफ बी हो गया, फॉलो ऑफ एस होगा मेरे ख्याल से, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये हो जाएगा फॉलो ऑफ एस। तो ये तो भैया हमारा डॉलर, फर्स्ट ऑफ बी स्मॉल लेटर में है, तो ये स्मॉल बी ही होगा। और यूनियन फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए क्या है भाई, फॉलो ऑफ ए क्या है, अभी निकाला, एच जी और डॉलर, राइट, एच जी डॉलर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या होगा,
जी डॉलर बी एच जी, राइट, ये हो जाएगा जी बी एच डॉलर, जी डॉलर बी एच, जी बी एच एन डॉलर, ये होना चाहिए। यस, तो यही होगा बस। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे फॉलो फंक्शन। तो आपको हमेशा ना नल बहुत मायने रखता है, इसको डाल के देखना होगा, डाल के देखना होगा कि रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। बेसिकली नल का काम क्या होता है, नल का काम क्या होता है, रिड्यूस द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है उसके साइज़ को हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नल रिड्यूस कर सकते हैं। बच्चों ये बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई है तो फटाक से लाइक ठोक देना। अगले वीडियो में मैं सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के ऊपर नहीं या फिर SLR पार्सिंग के ऊपर कोई वीडियो लाऊंगा, ठीक है? तो आप इसको प्लीज़ देखिएगा।